बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फैमिली डे फिल्म बस बहुत लोग कहते हैं और सच कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। बट दोस्तों, लॉन्ग टर्म में सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। और यस, एक ये भी कहावत है कि सच परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। और इसी बीच में गाइस, मैं इधर पे दो स्टॉक कवरेज दूंगा जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन यस, एक कंपनी जो आज के दिन रॉकेट की उड़ान करी, और मैंने कहा बार बार उस कंपनी को रिपीट किया जहाँ पे आपकी कन्विक्शन हिले ना, उस कंपनी ने आज वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिए हैं जो बहुत लोग काफ़ी खुश होंगे। और एक कंपनी ऐसी भी है जो अभी के टाइम परेशान कर रही है, बट इंडस्ट्री में गैस ह्यूमंगस ग्रोथ आने वाले एक दशक में दिखाई दे सकते हैं। तो मैं गैस दोनों को बारीकी से कवर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगी, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस, जो स्टॉक अभी के टाइम बहुत लोगों को परेशान कर रहा है उसके बारे में थोड़ी कमेंट्री सुनिए और उसका आउटलुक समझिए। सिर्फ दोस्तों स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता है तो बेच देते हैं किसी और के नेगेटिव कमेंट्री सुन के। अपने ऊपर गैस विश्वास करना सीखिए। तो इंडियन कार्ड पेमेंट की बात की जाए, जब भी गैस इसका नाम आता है, आपके जहन में सबसे पहला स्टॉक कौन सा आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस इंडस्ट्री में दोस्तों आने वाले कल में ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग बहुत तगड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही ह्यूमंगस ग्रोथ है। 728 बिलियन के आसपास का ऐसे पूरा इंटायर जो पेमेंट सिस्टम है ना कार्ड का, वो पहुंच सकता है। तो आप पूछेंगे वेट सर अभी के टाइम कितना है? वही 250 350 के आसपास है। तो आने वाले कल में गैस कोई इंडस्ट्री 28% के आसपास से ग्रो करेगी। आप समझ के चलिए कि लॉन्ग टर्म में उन सब इंडस्ट्री में क्या तूफान आ सकता है। यस, इनिशियल टाइम में आपको बहुत सारे स्टॉक्स परेशान तो कर सकते हैं, बट अच्छी कंपनी देर या फिर सवेर आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। गैस आपको पता है कि हाल फिलहाल में आरबीआई ने क्या सेट किया था कि क्रेडिट कार्ड में यूपीआई लिंक। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि चलिए सर यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स का नाम आप लेंगे, लेकिन क्या यूपीआई आने से उनके बिजनेस को थ्रेट होगा? दोस्तों यूपीआई क्या आपको क्रेडिट कार्ड देता है, मतलब क्रेडिट देता है क्या? नहीं। बैंक दोस्तों कभी भी एनबीएफसी से प्लेस नहीं किए सकते। आपके हाथ में पैसे थमाने की क्षमता बड़े बड़े बैंकों के पास है, एनबीएफसी के पास है। हो सकता है कि पेटीएम हो गए, फ़ोनपे हो गए, वेरियस ऐप हैं जो आने वाले कल में अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए ये थ्योरी का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों पूरे इंडिया की बात की जाए, 3% ही के आसपास लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। और आने वाले कल में गैस क्रेडिट कार्ड की संख्या मेरे हिसाब से बहुत ही हद तक हाई हो सकती है। गैस इस न्यूज़ से सीधे फ़ायदा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को लेकर होगा। आप बोलेंगे वेट सर, इस कंपनी ने तो आईपीओ से बहुत निराश किया, बहुत परेशान हो, क्या करूं? मैं दोस्तों एक ही बात बोलूँगा, आपको बिजनेस फोकस करना है। क्या इसके पहले बड़े बड़े स्टॉक्स में करेक्शन कॉन्सोलेशन नहीं हुआ है? आपको दोस्तों बिजनेस देखना है। बिजनेस सही नहीं है तो आप निकल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना ज़रूरी समझता हूँ। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर उनको अच्छे से पता है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस वीडियो को आप मारिएगा यूट्यूब में कि IRFC HTFL, उसमें बहुत सारे व्यूज़ भी होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और गैस उस वीडियोस में ना मुझे बहुत ही गंदी गंदी उल्टी सीधी अपशब्द भाषा सुनने को मिली थी। बिकॉज पता है क्या है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और जब दोस्तों भागा ना सीधा डबल हो गया। और मैंने बताया भी था कि जिस दिन वक्त का पहिया घूमेगा मैं ज़रूर रिमाइंड करवाऊंगा। जो लोग इस नेगेटिव उल्टी सीधे कमेंट्री दे रहे थे ना, आज सीधा गैस भाग जाएंगे। बिकॉज स्टॉक की बात की जाए, सिर्फ आज नहीं पिछले कुछ समय से काफ़ी रॉकेट की उड़ान दे रहे हैं। बात IRFC की, जिनके आईपीओ में फंसे भी जो 20-21 के आसपास एवरेजिंग की, और बोले कि पीएसयू है, भंगार है, क्या पैसे बनेंगे? तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, भले इस कंपनी ने 1 साल 1.5 साल रैली नहीं करी, बट 5-6% के आसपास यील्ड भी थी। और गैस जैसे ही कंपनी भागना शुरू करी तो 21 से सीधा 45, मतलब गैस 5 साल का पैसा 1 साल में बना। क्या आपके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी थी? नहीं थी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और थी तो आप समझ के चलिए गए कि जिस कंपनी में आपको भरोसा नहीं होगा ना, आप पारी नहीं खेल सकते हैं। तो ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत ही बूम करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोस एंड कॉन्स की आवश्यकता होगी। तो आप गैस अपनी रिसर्च से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और रही बात आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी है, उसको इनिशियल स्टेज में बेचने से बचें, वरना बेचने के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक सुपर रॉकेट बन जाते हैं। वैसे हो गई एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात। अब दूसरे स्टॉक की बात की जाए, प्रकाश पाइप, जिसका बहुत लोग थंबनेल देख के ही वेट कर रहे होंगे और समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज 20% भागा, तो बस 20% भागा इसलिए मैं वीडियो लेके आया नहीं दोस्तों। मैं कभी भी ये सब चक्कर में नहीं फंसता कि स्टॉक भाग गया तो मैं जाके सीधा वीडियो बनाऊं। मैं दोस्तों आपको सिखाना चाहता हूँ स्टॉक में तेज़ी कब होती है, कब ब्रेकआउट की आशंका होती है। आपने देखा कि मार्केट आज गिरा, इस कंपनी ने उल्टा परफॉर्म किया, 20% के आसपास अपर सर्किट। क्या कुछ हिडन न्यूज़ है? नहीं दोस्तों, टेक्निकल ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है।
और इस कंपनी ने गाइस पिछले बहुत दिनों से बहुत लोगों को परेशान किया था, बट जब कंपनी चलती है ना तो बहुत लोग घुसने का मौका नहीं देती है। तो कल रात के सबसे लास्ट वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे गाइस मैंने बताया था 15,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मैं 1 साल होल्ड किया हूँ, क्या मिला है मुझे, क्या मिला, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि 1 साल के पैसे शेयर बाज़ार में एक दिन में बनते हैं। अब वो एक दिन कब आएगा उसके लिए गाइस पूरे साल भर आपको होल्ड करना पड़ता है। आपके पास वो कैपेसिटी अगर होगी तो आप भी किंग बनेंगे। आईएफसी में गाइस जो उल्टे सीधे कमेंट दे रहे थे, नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे थे, आज दोस्तों शायद उनके पास अगर हिम्मत होगी ना तो कमेंट लिख सकते हैं। ऑफकोर्स गाइस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ठीक है, लेकिन यस अपनी कन्विक्शन पे बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसे बनेंगे। तो मुझसे पूछेंगे वेट सर मेरी तो रैली मिस हो गई, मैं क्या करूँ। देखिए दोस्तों मार्केट आज गिरा है ना, क्या पता हम कि आने वाले दिन में थोड़ा सा फॉल और टिगर हो जाए। क्या आपको पता है कि आने वाले कल में कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ सकती, आ सकती है। मैंने कहा इस 20 सर के लेवल पे बताया था कि 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हमेशा पॉकेट में रखिएगा, बिकॉज ये मार्केट है, क्या हमेशा भागेगा नहीं, क्या हमेशा गिरेगा नहीं। आपको दोस्तों ये पकड़ना है और ख़राब बाज़ार में ही गाइस आप देखिएगा ना, अच्छी कंपनी जिसमें ब्रेकआउट ड्यू है वो ड्यू क्लियर होता है। तो आज का इस प्रकाश पाइप में अच्छे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग पूछेंगे कि क्या सर ये नेक्स्ट डायनेमिक केबल्स की तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि यस, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कंपनी का रीवैल्यूएशन होना चाहिए और कंपनी के नंबर्स अभी तक नहीं आए, उस नंबर्स में कितना दम होगा वो गाइस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल ही के दिन मैंने जो कवर किया था मैंने आपको साफ साफ सच्ची बात, अच्छी बात, बुरी बात सब बताया था। सच्ची बात, अच्छी बात क्या थी कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कम है, जो कि 10 का पी है, कंपनी का मार्केट कैप छोटा है तो रिस्की है। लेकिन दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जज करें ना, कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है, बिकॉज इनकी आरओसी आरओई बहुत ही हाई है। मैंने कहा कल ये हाईलाइट किया था कि प्रोमोटर्स की प्लेज होल्डिंग अभी भी 36% के आसपास है। लेकिन यस प्रोमोटर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको ईजी मनी चाहिए अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। वो दोस्तों प्लेज की होल्डिंग जो पहले 44% थी अभी के टाइम गिरी है और नंबर्स गैस अभी तक नहीं आए हैं। इसके पहले गैस अगर आप देखें तो स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी का माहौल देखने को मिला। तो यहाँ पे गैस आप जजमेंट लीजिए। जजमेंट क्या, इनिशियल स्टेज में आप बाइंग कर लिए हैं तो हो सकता है कि मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट सुहा भी हो सकता है। बहुत लोगों ने कहा इस डायनेमिक केबल्स में यही गलती की, 200 220 पे 230 पे बेच दिया, आज साढ़े 500 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। क्या पता कि आने वाले कल में और तेज़ी हो जाए, नो वन नोस, आने वाले कल में और गिरावट हो जाए। बिना गैस फंडामेंटल्स के हाथ पांव मत रखिएगा वरना आपके हाथ जल भी सकते हैं। फंडामेंटल्स का इस कंपनी के इंप्रूव हो रहे थे और मैंने बार बार आपको बताया भी था कि ऐसी कंपनी जो हाईली अंडर वैल्यूड है, सेक्टर पी से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल होने के बावजूद भी कंपनी का इस 2023 में ना हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और बॉटम लाइन जनरेट किया था। अगर गैस इनके मार्जिन्स डबल डिजिट में आते हैं तो कंपनी यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इस गैस फालतू का बहुत फंडामेंटल बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस है। लेकिन दोस्तों जो आज की घटनाक्रम हुई है ना, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इतना बड़ा गैस आपको जो बम्बू दिखाई पड़ रहा है कैंडल, ये पूरा गैस मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल, मतलब आज सेलर्स थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग हमें देखने को मिली। तो मार्केट में गैस अगर गिरावट होने के बावजूद भी 3 मिलियन के आसपास गैस वॉल्यूम बन रहा है ना, इसका मतलब जो सीरियस बायर से आ चुके हैं। मेरे हिसाब से गैस जो अपर सर्किट स्टॉक लगाता है लाइफ टाइम हाई पे, हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। जब गैस ऐसा समीकरण बनता है तो इनिशियल स्टेज में स्टॉक को होल्ड करने की आवश्यकता होती है। नो वन नोस क्या घटनाक्रम होगा, बट यस ऐसी कंपनी को आप रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो एक ही प्रश्न आएगा जहन में, सर मेरी रैली मिस हुई है, मैं क्या करूँ। मुझे लगता है गैस कि रैली तो शुरुआत हुई है, अगर कंपनी ठीक ठाक नंबर्स पेश करती है तो कंपनी का जो ईपीएस है ना और कंपनी का जो प्राइस टर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। अगर आप देखें जिस चीज़ को दोस्तों मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, बॉलिंजर बैंड का अपर मीडियन क्रॉस होना, वो भी गैस वॉल्यूम से और काइंड ऑफ अगर आप देखें तो मोरोबोसुम, तो यहाँ पे गैस मैकडी ने क्लियर कट एक बुलिश क्रॉसओवर के आसपास समीकरण बताया। मतलब यहाँ पे गैस अगर डाइवर्जेंस बढ़ता है, क्रॉसओवर दोस्तों अगर लाल लाइन को काला लाइन एंगल से काटती है, तेजी का इस कंटिन्यू हो सकती है। बिकॉज पिछले 24 महीने से इस कंपनी में बहुत पैसे नहीं बने, बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि सब्र का फल मीठा क्या बहुत मीठा होता है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। अब कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कंपनी की नैया कैसे पार करते हैं। मैनेजमेंट दोस्तों अभी तक तो काबिल नंबर्स पेश कर रहे हैं, तभी तो Q1 के नंबर्स नहीं आए हैं। देखते हैं तो अगर आपने पीपीएल में या फिर किसी भी स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है और थक हार के भागने की कोशिश करते हैं तो टाइम देना पड़ता है। हो सकता है कि टाइम देने के बाद आपके फेवर में गैस कंडीशन होती है तो वो सब दोस्तों जो भागती है ना, अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो आपने गैस पीपीएल में कितना लेवल बाई किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा। और आईआरएफसी में गैस आपने अगर हिम्मत नहीं हारी तो ऑफकोर्स पूरा दोस्तों जो श्रेय है ना
मैं आपको देना चाहूँगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।